नाज़रीन ग्रामी, जन्नत के हवाले से हमारे ज़हनों में जहाँ बहुत से सवालात आते हैं, वहाँ चंद सवालात ऐसे भी हैं कि जन्नत में बच्चे कैसे पैदा होंगे, क्या वहाँ भी हूरों से हम बिस्तरी की जा सकेगी, और क्या दुनिया में मियाँ बीवी वहाँ भी मियाँ बीवी होंगे। अगर आपके ज़हन में भी ये सवाल उभरते हैं तो इनके जवाबात जानने के लिए इस कीमती और मालूमाती वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। तो आइए चलकर इस हसास मौजू का बाकायदा आगाज करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, हजरत सईद बिन मसीह ताबई रहमतुल्लाह अलैह से रिवायत है कि एक दिन बाजार में उनकी मुलाकात हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई, जिस पर हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा कि मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरह मदीने के बाजार में आज हम दोनों की मुलाकात हुई है, इसी तरह अल्लाह ताला जन्नत के बाजार में भी हम दोनों को मिलाए। हजरत सईद ने यह सुनकर दरियाफ्त किया कि क्या जन्नत में भी बाजार होगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, हाँ, मुझे रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जन्नती लोग जब जन्नत में दाखिल होंगे तो अपने अपने आमाल की फजीलत और बरतरी के लिहाज से जन्नत में मुकीम होंगे, यानी जिसके आमाल जितने ज्यादा और जितने आला होंगे उसी एतबार से उसे बुलंद तर और खूब तर मकानात और मनाजिल मिलेंगे। फिर इन्हें दुनियावी आयाम के एतबार से जुमे के दिन इजाजत दी जाएगी और वो सब उस दिन अपने परवरदिगार की ज़ियारत करेंगे जो उनके सामने अपना अर्श जाहिर करेगा। जन्नतियों को दीदार कराने के लिए वो जन्नत के एक बड़े बाग में जलवा अफरोज होगा। उस बाग में मुख्तलिफ दर्जात के मेंबर, यानी नूर के मेंबर, मोतियों के मेंबर, याकूत के मेंबर, सोने के मेंबर और चांदी के मेंबर रखे जाएंगे, यानी जो जन्नती जिस मर्तबे का होगा वो उसी लिहाज से अपने मेंबर पर बैठेगा। नीज उन जन्नतियों में से जो जन्नती कम मर्तबे का होगा वो मुश्को काफूर के टीलों पर बैठेगा, लेकिन टीलों पर बैठने वाले लोगों को ये एहसास नहीं होगा कि मेंबर और कुर्सियों पर बैठने वाले लोग जगह और निशिस्तगाह के एतबार से इनसे अफजल हैं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने दरियाफ्त किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम उस दिन अपने परवरदिगार को देख सकेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यकीनन। क्या तुम दिन में सूरज को और 14वीं रात को चांद को देखने में कोई शुबा रखते हो? हमने अर्ज किया, हरगिज नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसी तरह तुम्हें उस दिन अपने परवरदिगार को देखने में कोई शक व शुबा नहीं होगा। दीदार इलाही की उस महफिल में कोई शख्स ऐसा नहीं होगा जिससे परवरदिगार तमाम हिजाबात उठाकर बराह रास्त हम कलाम नहीं होगा। यहाँ तक कि अल्लाह ताला हाजरीन में से एक शख्स को मुखातिब करके फरमाएगा कि ए फलां बिन फलां, क्या वो दिन तुझे याद है जब तूने ऐसा किया और ऐसा कहा था? ये सुनकर वो शख्स गोया ताकुफ करेगा और अपने किए हुए गुनाहों के इजहार में तामुल करेगा। इस पर परवरदिगार उसे कुछ ऐद शिकनियां याद दिलाएगा जिसका उसने दुनिया में इर्तिकाब किया होगा। तब वो शख्स अर्ज करेगा कि मेरे परवरदिगार, क्या आपने मेरे वो गुनाह बख्श नहीं दिए? परवरदिगार फरमाएगा कि बेशक मैंने तेरे वो गुनाह माफ कर दिए हैं और तू मेरी इसी माफी के नतीजे में आज इस मर्तबे को पहुंचा है। फिर वो लोग उसी हालत और मर्तबे पर होंगे कि एक बादल आकर उन पर छा जाएगा और ऐसी खुशबू बरसाएगा कि उस जैसी खुशबू उन्होंने उससे पहले कभी किसी चीज में नहीं पाई होगी। इसके बाद हमारा परवरदिगार फरमाएगा कि उठो और उस चीज की तरफ आओ जो हमने तुम्हारी अजमत के बायस तैयार कर रखी है और तुम अपनी पसंद और ख्वाहिश के मुताबिक जो चाहे ले लो। ये सुनकर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जन्नती लोग उस बाजार में पहुंचेंगे जिसे फरिश्ते घेरे हुए होंगे। उस बाजार में ऐसी ऐसी चीजें मौजूद होंगी कि ना किसी आंख ने देखी होंगी और ना किसी कान ने सुनी होंगी और ना किसी दिल में ऐसा तसव्वुर आया होगा। फिर उस बाजार में से उठा उठा कर हमें वो चीजें दी जाएंगी जिनकी हम ख्वाहिश करेंगे, हालांकि उस बाजार में खरीदो फरोख्त जैसा कोई मामला नहीं होगा। नीज उस बाजार में तमाम जन्नती आपस में एक दूसरे से मुलाकात करेंगे। दोस्तों, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मजीद फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक बुलंद मर्तबा शख्स दूसरे निस्बतन कम दर्जे शख्स की तरफ मुतवज्जो होगा और उससे मुलाकात करेगा, लेकिन जन्नतियों में ये एहसास नहीं होगा कि कोई मामूली और जलील ख्याल किया जाए। बहरहाल उस बुलंद मर्तबा शख्स को कम मर्तबे के शख्स का लिबास पसंद नहीं आएगा। अभी इन दोनों का सिलसिला गुफ्तगू खत्म भी ना हो पाएगा कि यक वो बुलंद मर्तबा शख्स महसूस करेगा कि मेरे मुखातिब का लिबास तो मुझसे भी बेहतर है। ऐसा इसलिए होगा कि जन्नत में किसी शख्स को गमगीन होने का मौका नहीं दिया जाएगा। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बाद हम सब जन्नती अपने अपने मोहल्लात और मकानों की तरफ वापस होंगे और वहां हमारी बीवियां हमसे मिलेंगी तो मरहबा और खुश आमदीद कहकर हमारा इस्तकबाल करेंगी। हर औरत अपने शौहर या मर्द से कहेगी कि तुम इस हाल में वापस आए हो कि इस वक्त तुम्हारा हुस्न जमाल उस हुस्न जमाल से कहीं ज्यादा है जो हमारे पास से जाते वक्त तुम्हारा था। तो हम अपनी बीवियों से कहेंगे कि आज हमें अपने परवरदिगार के साथ बैठने की इज्जत हासिल हुई है जो जिस्मो बदन और हुस्न जमाल की हर कमी को पूरा करने वाला है। नाज़रीन ग्रामी, इस्लामी कुतुब और रिवायात में आता है कि नेक औरत अगर शादीशुदा है तो जन्नत में अपने जन्नती शौहर के साथ रहेगी और शौहर को मिलने वाली हूरों की सरदार होगी
اور اللہ تعالیٰ اس عورت کو ان سب سے حسین و جمیل بنائیں گے اور وہ میاں بیوی آپس میں ٹوٹ کر محبت کرنے والے ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کے لیے جنت بطور انعام بنائی ہے جس میں ہر لمحہ لذت کے حصول کے اسباب نعمت کے طور پر مہیا کیے گئے ہیں. من جملہ نعمتوں میں ایک نعمت ازدواج اور حوروں کا عطا فرمانا ہے جو جنتی کی شہوانی تسکین کا ذریعہ ہے. تاہم جنتیوں کو جنت میں گناہوں کی خواہش نہ ہوگی اور نہ ہی منفی خیالات انہیں دامنگیر ہوں گے بلکہ پاکیزہ جذبات اور خواہشات ہوں گی اور ان کے حصول کے حلال راستے دستیاب ہوں گے. مذکورہ سب باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں. جنت میں انسان جو چاہے گا اسے وہ ملے گا. اگر اولاد کی خواہش ہوگی تو اولاد بھی ہو جائے گی لیکن دنیاوی اولاد کی طرح ان کا حکم نہیں ہوگا. ایک حدیث شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر بالفرض کوئی مسلمان جنت میں اولاد کا خواہش مند ہوگا تو اس کی خواہش اس طرح پوری کی جائے گی کہ بچے کا حمل قرار پانا، اس کا پیدا ہونا، اس کا انتہائی عمر یعنی 30 سال کی عمر تک پہنچنا، سب کچھ ایک ساتھ میں عمل پذیر ہو جائے گا. ایک جگہ آتا ہے کہ جنت میں مرد عورت جماع بھی کریں گے مگر ان کی منی نہیں نکلے گی. منی کی جگہ مشک و عنبر کی طرح پسینہ نکلے گا. اس سے جنابت نکل جائے گی اور اسی پسینے سے حمل بھی ٹھہر جائے گا.